ओम शांति। 5 मई 2022 की मुरली। आज की मुरली की मुख्य बातें। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख न नहीं दे सकता। दुख तकलीफ देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज्य में होता ही नहीं है। आज की मुरली का प्रश्न है, इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? बाबा हमें उत्तर बता रहे हैं, इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते। इसमें तुम्हें देह सहित जो कुछ भी है वह सब आहुति देनी है, अर्थात बुद्धि से सब भुला देना है। इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण बनते वही फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे आए हैं बाप के पास। बच्चे जरूर आएंगे ही तब जब बाप को पहचान कर बाप कहेंगे, नहीं तो आ नहीं सकते। बच्चे जानते हैं हम जाते हैं निराकारी बेहद बाप के पास। उनका नाम है शिव बाबा। आत्मा को तो कोई मार काट नहीं सकते, तो जो मुझे यथार्थ रीति जानते हैं उनको ही राज्य भाग्य देता हूँ। उन्हों के राज्य भाग को कोई जला नहीं सकता, न पानी डुबा सकता किसी भी हालत में। बाप तो है निराकार, उनको कोई मार काट नहीं सकता। तुमको भी ऐसा बनाते हैं जो तुमको शरीर होते भी कोई दुख न हो सके, तो ऐसे बाप की मत पर चलना पड़े। बाबा ही ज्ञान का सागर है और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकते। ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। बाप कहते हैं, माया के राज्य में झूठ ही झूठ है। एक बाप की सत्य है जो सच बताते हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। उस जिस्मानी ब्राह्मणों द्वारा तो तुम कथाएं आदि सुनते सुनते इस हालत में पहुंच गए हो। अब मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं, जब झाड़ की जड़ीभूत अवस्था होती है तब कलयुग के अंत में कल्प के संगम युग पर मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। मैं कच्छ मच्छ अवतार वाराह अवतार में नहीं आता हूँ। मैं कनकन में नहीं रहता हूँ। तुम आत्माएं भी कनकन में नहीं जाती हो, तो मैं कैसे आऊंगा? मनुष्य के लिए कहते हैं, वह जानवर भी बनते हैं। वह तो अनेक योनियां हैं, गिनती ही कर नहीं सकते। बाप कहते हैं, राइट बात अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब बाबा आकर तुमको महाराजा महारानी बनाते हैं, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। जब तक तुम ब्राह्मण न बनो तब तक देवता नहीं बन सकते। शूद्र पतित से पावन देवता बनने के लिए ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल करते हैं। इसमें पवित्र बनना है। बाकी कोई तिल जौ आदि इकट्ठे करके नहीं रखने हैं। जैसे और लोग कहते हैं, आफत के समय यज्ञ रचते हैं। समझते हैं भगवान ने भी ऐसा यज्ञ रचा था। बाप कहते हैं, यह ज्ञान यज्ञ है जिसमें तुम आहुति डालते हो। देह सहित जो सब कुछ है आहुति देनी है। पैसा आदि नहीं डालना है। इसमें सब कुछ स्वाहा करना है। बाबा कहते हैं, भारत में ही आते हैं। बाप कहते हैं, तुमको ज्ञान और योग सिखलाता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुमको सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाया था। फिर से बनाता हूँ। कल्प कल्प में आता ही रहता हूँ। इसकी न आदि है न कोई अंत है। चक्र चलता ही रहता है।
आज के मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर शंख ध्वनि करनी है। सबको यह ज्ञान रत्न देने हैं। दूसरा पॉइंट है, सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है। कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। आज के मुरली से वरदान है, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सहज साधन ही है सदा बिजी रहना। इसलिए रोज सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो, ऐसे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करेंगे। बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही वापस चली जाएगी। आज की मुरली का स्लोगन है, दुखों की दुनिया को भुलाना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। ओम शांति। धन्यवाद।